हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल सबके। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट की। लेकिन हम अपनी जो चर्चा है उसको इफ एल्स स्टेटमेंट को लेकर आगे बढ़ाएं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी वीडियो हो उनको पूरा देखा करें। जब भी आप वीडियो देख लें तो जो वीडियो का लिंक है उसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अब आगे हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट पर चर्चा करते हैं। अब इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, इसके पहले हम लोगों ने जब कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल स्टेटमेंट जो है वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट, दूसरा है आइटरेटिव और तीसरा है जंप स्टेटमेंट। तो जो सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है उसमें हम लोगों ने दो टाइप्स पढ़े थे, एक इफ एल्स और दूसरा स्विच। तो जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है उसी का पहला टाइप जो कि इफ एल्स स्टेटमेंट है उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है? इफ एल्स स्टेटमेंट वहां यूज किया जाता है जहां पर दो ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस को चूज करना हो किसी कंडीशन के बिहाफ पे। अगर जो कंडीशन है वो ट्रू होगी तो हम किसी एक ऑप्शन को चुनेंगे, और अगर फॉल्स होगी तो दूसरे ऑप्शन को चुनेंगे। जब ऐसी कंडीशन आए तो वहां पर हम लोग सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट में जो इफ एल्स स्टेटमेंट है उसको यूज करते हैं, जहां पर हमको किन्हीं दो पॉसिबल एक्शंस में से किसी एक एक्शन को चूज करना हो किसी कंडीशन के आधार पे, वहां हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे। इसीलिए यहां पर लिखा गया है दिस सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। इसका मतलब इफ एल्स एक प्रकार का सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है। इसीलिए दिस सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू टेक वन ऑफ द टू पॉसिबल एक्शन। किन्हीं दो पॉसिबल एक्शंस में से किसी एक को जब चूज करने की बात आए, किसी एक को सिलेक्ट करने की बात आए किसी कंडीशन के बिहाफ पे, तो हम लोग यूज करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। अब जो इफ एल्स स्टेटमेंट होता है उसका सिंटैक्स क्या है उसको हम देखते हैं। इफ के अंदर हम लोग यहां पर एक्सप्रेशन जो है वहां पर कोई ना कोई कंडीशन होगा। उस कंडीशन के बाद यहां पर एक स्टेटमेंट होगा जो कि सेमी कॉलन से टर्मिनेट होगा। अब ये जो इफ की लाइन है यहां पर और स्टेटमेंट वन, ये पूरी एक सिंगल लाइन है, क्योंकि एक सिंगल लाइन जब खत्म हो जाती है सी लैंग्वेज में तो हम लोग उसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं। तो जो इफ के अंदर यहां पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको मैंने आपको बताया कि वो एक कंडीशन होगा। अब जब कंडीशन की वैल्यू, जब कंडीशन जो है जो एक्सप्रेशन है वो इवेलुएट होगा और इवेलुएट होने के बाद वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका मतलब वन या जीरो रिप्रेजेंट करेगा। एक्चुअली वन और जीरो रिप्रेजेंट करता है जिसको हम लोग ट्रू और फॉल्स बोलते हैं। तो जब एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन इवेलुएट होगा, कैलकुलेट होगा। हमको इनकेस अगर वन मिलता है, मतलब कि जो कंडीशन वो अगर ट्रू होती है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, और अगर इफ के अंदर जो यहां पर कंडीशन होगी वो अगर फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा। जो हमारा फ्लो चार्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट का वो इस प्रकार से है। आप देखिए, हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इफ एल्स का ब्लॉक हो सकता है, तो हम जो एक्सप्रेशन होगा वो कैलकुलेट होगा। हम जानते हैं, इसके पहले हम यहां पर पढ़ चुके हैं। जो यहां पर एक्सप्रेशन है वो कोई ना कोई क्या होगा, कंडीशन, कोई ना कोई कंडीशन होगा। अब ये कंडीशन अगर ट्रू हुआ, इसका मतलब वन अगर मिला, ये कंडीशन जो यहां पर है वो अगर ट्रू हुआ तो हम लोग स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर एक्सप्रेशन जो इसके अंदर एक्सप्रेशन है वो कंडीशन अगर फॉल्स हुई, इनकेस अगर जीरो मिला, तो हम लोग स्टेटमेंट टू को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहां पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इसीलिए इफ एल्स स्टेटमेंट को सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। यहां पर हम जो दो पॉसिबल एक्शंस है स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू, उनमें से हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा एग्जीक्यूट होगा। जब एक्सप्रेशन या कंडीशन का मान आप कह सकते हैं ट्रू होगा तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन का मान फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा। जब स्टेटमेंट वन या स्टेटमेंट टू में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो जो इफ एल्स स्टेटमेंट के बाहर यहां पर जो भी नेक्स्ट लाइनें होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो जो भी स्टेटमेंट टू या स्टेटमेंट वन है इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगा, दोनों नहीं। अगर ट्रू तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा। तो दोनों में से कोई ना कोई एक सिलेक्ट होगा जो कि एग्जीक्यूट होगा। आगे हम बात करें जो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू है, इसके पहले के लेक्चर में हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ के आ रहे हैं। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू है आपका, स्टेटमेंट टू
कैन बी अ सिंगल स्टेटमेंट टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन और अ कंपाउंड स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 हैं, ये दोनों या तो एक सिंगल स्टेटमेंट हो सकते हैं जो कि सेमीकोलन से टर्मिनेट होंगे। आप देखिएगा आगे, ये देखिए यहां पर आप देखिए, अगर जो स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2, इन दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी जो स्टेटमेंट है वो जो है कंपाउंड स्टेटमेंट भी हो सकता है और एक सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकता है। इसीलिए जब ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट होंगे तो जर्नल फॉर्म जो है इफ एल्स का, जो जर्नल सिंटैक्स है वो इस तरीके से हो जाएगा। आप देखिए, इफ के बाद एक्सप्रेशन, तो जहां पर स्टेटमेंट 1 था वहां पे क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 1 एक कंपाउंड स्टेटमेंट हो सकता है और स्टेटमेंट 2 भी कैन बी अ सिंगल आर कंपाउंड स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट 2 भी अगर कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगा तो जहां स्टेटमेंट 2 है वहां पर एक कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाएगा। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं? कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक से ज्यादा एक्सप्रेशन, तो उनको बोला जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। तो यहां पर जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, जब दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट हो गए तो सिंटैक्स इस तरीके से होगा। और मान लीजिए स्टेटमेंट 1 एक सिंगल स्टेटमेंट है तो वो स्टेटमेंट जो है टर्मिनेट हो जाएगा, सिंगल स्टेटमेंट होगा तो। लेकिन अगर स्टेटमेंट 2 कंपाउंड स्टेटमेंट है तो जो एल्स वाला पार्ट है जहां पर स्टेटमेंट 2 है, आप देख सकते हैं यहां पर, वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट। और इन केस अगर जो स्टेटमेंट 1 है वो कंपाउंड स्टेटमेंट हुआ तो जहां पर स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ है यहां पे, वहां पे हम कंपाउंड स्टेटमेंट लिख देंगे और जहां स्टेटमेंट 2 है उसको एज इट इज रहने देंगे। तो 3 पॉसिबल कंडीशन हो सकते हैं। हो सकता है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट हो तो सिंटैक्स इस तरीके से होगा। अगर स्टेटमेंट 1 सिंगल स्टेटमेंट लेकिन स्टेटमेंट 2 कंपाउंड स्टेटमेंट हो तो ये सिंटैक्स इस तरीके से होगा। और अगर स्टेटमेंट 1 कंपाउंड स्टेटमेंट लेकिन स्टेटमेंट 2 सिंगल स्टेटमेंट होगा तो सिंटैक्स इस तरीके से होगा। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, जब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट हो सकता है स्टेटमेंट 1 सिंगल स्टेटमेंट हो लेकिन स्टेटमेंट 2 कंपाउंड स्टेटमेंट हो और सकता है स्टेटमेंट 1 कंपाउंड स्टेटमेंट हो और स्टेटमेंट 2 सिंगल स्टेटमेंट ही हो। तो ये तीनों जो पॉसिबिलिटीज हैं इनको आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और इफ एल्स स्टेटमेंट, इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कि यूज किया जाता है 2 पॉसिबल एक्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए। यहां पर 2 पॉसिबल एक्शन कौन कौन से हैं? स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा। अगर कंडीशन ट्रू तो स्टेटमेंट 1 सिलेक्ट होगा एग्जीक्यूट होने के लिए, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी, यहां पर एक्सप्रेशन का वैल्यू फॉल्स आएगा, तो स्टेटमेंट 2 सिलेक्ट होगा एग्जीक्यूट होने के लिए। अब इस लेक्चर को आप लोग ध्यान से देखिएगा और जो इसके नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग, इस लेक्चर को जब मैं पूरा कर लूंगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग जो है पढ़ेंगे इफ एल्स पर बेस्ड प्रोग्राम और इफ पर बेस्ड प्रोग्राम। अब इफ स्टेटमेंट क्या होता है? जो इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है, इसको बिना एल्स क्लॉज के लिखा जा सकता है। मतलब जो किसी इफ एल्स स्टेटमेंट का, जो इफ एल्स स्टेटमेंट होता है उसका जो एल्स क्लॉज है वो ऑप्शनल है। अगर एल्स क्लॉज होगा तो इफ एल्स स्टेटमेंट कहलाएगा, और अगर एल्स क्लॉज नहीं होगा, किसी इफ एल्स स्टेटमेंट का अगर ये एल्स वाला क्लॉज हटा दिया जाए तो उसको बोलते हैं इफ स्टेटमेंट। अब आगे की जो चर्चा है वो इफ स्टेटमेंट पर होगी। अब देखते हैं हम लोग इफ स्टेटमेंट। अभी मैंने आपको बताया, इसके पहले जब हम लोग इफ एल्स पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था आपको कि जो एल्स वाला स्टेट क्लॉज है, किसी इफ एल्स का जो एल्स क्लॉज है ये है ऑप्शनल। ये कोई भी इफ एल्स स्टेटमेंट एल्स क्लॉज जो है ये ऑप्शनल है। जो एल्स क्लॉज है वो ऑप्शनल है। एल्स क्लॉज हो भी सकता है और नहीं भी। आप ध्यान दें, ये जो एल्स क्लॉज है, इफ एल्स स्टेटमेंट का जो एल्स क्लॉज होता है वो ऑप्शनल होता है। अगर किसी इफ एल्स स्टेटमेंट का अब एल्स क्लॉज नहीं है, मैंने आपको ऑप्शनल बताया, इसका मतलब है कि एल्स वाला पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी। और अगर किसी इफ एल्स का
एल्स क्लॉज या एल्स पार्ट नहीं है तो वो कहलाता है केवल इफ स्टेटमेंट, केवल और केवल इफ स्टेटमेंट। अब इफ स्टेटमेंट क्या होता है आप ध्यान से देखिएगा। एन इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन क्या है? ये एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जिसकी वैल्यू जब एक्सप्रेशन इवेल्युएट हो जाता है तो 1 या 0 मिलती है, या आप कह सकते हैं ट्रू या फॉल्स मिलता है। तो अगर 1 या 0 मिलता है ऐसा एक्सप्रेशन जो कैलकुलेट होने के बाद, या आप कह सकते हैं इवेल्युएट होने के बाद ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे, 1 या 0 रिटर्न करे, तो उसको बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। तो इफ के बाद जो एक्सप्रेशन होता है, इफ एल्स वाले में भी जो इफ के बाद यहां पर जो एक्सप्रेशन होता है वो एक प्रकार का बुलियन एक्सप्रेशन होता है जो कि इवेल्युएट होकर के 1 या 0 रिटर्न करता है। तो मैंने आपको बताया अभी कि इफ एल्स में जो एल्स क्लॉज है वो ऑप्शनल है। अगर किसी इफ एल्स का एल्स पार्ट नहीं है तो उसको सिंपल इफ स्टेटमेंट बोला जाता है। अब इफ स्टेटमेंट क्या है इसको देखते हैं। एन इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ बुलियन एक्सप्रेशन फॉलोड बाई 1 or more स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्या होता है इफ स्टेटमेंट? एक उसमें एक बुलियन एक्सप्रेशन होता है फॉलोड बाई 1 or more स्टेटमेंट। अब उसके बाद जो एक्सप्रेशन होगा उसके बाद या तो एक सिंगल स्टेटमेंट होगा, सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट करेंगे, या फिर और स्टेटमेंट हो सकते हैं। जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट होगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट, और कंपाउंड स्टेटमेंट को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो ये है जो यहां पर आप फ्लो चार्ट देखिए, ये इसमें एल्स पार्ट नहीं है। जब एल्स पार्ट नहीं होता है तो उसको केवल इफ स्टेटमेंट बोला जाता है। अब इफ स्टेटमेंट का जो फ्लो चार्ट है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। इफ स्टेटमेंट में हम लोग एक एक्सप्रेशन होता है। अब ये जो एक्सप्रेशन होगा वो कोई ना कोई कंडीशन होगा, और ये एक्सप्रेशन किस टाइप का एक्सप्रेशन होगा? बुलियन टाइप का। इसका मतलब इसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगी, और अगर वैल्यू ट्रू होगी, कंडीशन अगर ट्रू होगी या एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर ट्रू होगी इवेल्युएट होने के बाद, तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होगी तो जो इस पूरे इफ ब्लॉक के बाद आगे का कोड होगा वो रन होगा। इसीलिए फॉल्स होने पर हम लोग डायरेक्टली इफ वाले पार्ट को से बाहर चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। और अगर फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, और अगर ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अब स्टेटमेंट 1 की जगह पर कोई कंपाउंड स्टेटमेंट भी हो सकता है, इसीलिए यहां लिखा गया है कंपाउंड स्टेटमेंट, जो कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। इनकेस अगर आपको पहली बार में नहीं समझ में आता है तो एक बार 15 मिनट का समय देकर के इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको इफ एल्स और इफ कोई अलग नहीं है। अगर किसी भी इफ एल्स का एल्स क्लॉज हटा दिया जाए जो कि ऑप्शनल होता है तो वो इफ बन जाता है। और जब आप वीडियो पूरा देख लें तो वीडियो का जो लिंक है उसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा आप लोग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जिससे कि आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकें। वहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड और सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत से क्विज सॉल्व करने को मिलेंगे, और बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी आपको वहाँ पर मिलेगी। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें।